हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल करियर कोचिंग डगरवा में। मैं मोहम्मद इश्तियाक सर आज आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ 12th क्लास का जो कहकिशा बुक है उसका चैप्टर नंबर 1। इसका कल ऑब्जेक्टिव और संक्षिप्तीकरण में किस्सा कहानी जो नज़ीर अहमद के ऊपर खाका लिखकर जो कहानियाँ पेश की गई है उसके बारे में हम लोगों ने देखा है। आज ये दूसरा सीरीज है लेक्चर 2 वीडियो इस पार्ट का, इस चैप्टर का। तो आइए हम लोग जानते हैं इसका जो लॉन्ग लघु उत्तरीय क्वेश्चन प्रश्न था दीर्घ उत्तरीय में। लघु उत्तरीय तो कल हो गया, आज दीर्घ उत्तरीय की बात है। इसमें सबसे पहला दिया हुआ कि यह एक खाका है, तो हम लोग जानते हैं कि खाका किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन आप इसी को बनाएं। खाका क्या है? तो किसी शख्सियत के बारे में जो कुछ लिखा जाए वह खाका है, या आप अपने हिसाब से ये लिख सकते हो जो किताब में है, ये किताब में है आपका। किसी शख्सियत की तहरीरी तस्वीर कसी करना खाका निगारी कहलाता है। क्लियर है? आइए देखते हैं इसके आगे। कल आप लोगों का एक सीरीज में मौलवी साहब के पढ़ाने का क्या तरीका जो मुख्तसर गुफ्तगू में आखिरी 5वां नंबर क्वेश्चन है वो हो गया था। आज तफसीली गुफ्तगू में से देखते हैं जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है दीर्घ उत्तरीय में। क्वेश्चन है, मौलवी साहब अपने शागिर्दों पर गुस्सा क्यों हो गए थे? देखो, कल ये चीज़ हम लोगों ने कहानी में डिस्कस किया था। क्या था ना कि फरहतुल्लाह बेग और मियाँ दानी दोनों मौलवी साहब नज़ीर अहमद के घर में जो पढ़ने के लिए जाते हैं तो वो लोग मौलवी साहब के लाख समझाने के बावजूद भी वो जो दीवाने मुतनब्बी किताब पढ़ाई जाती है उन लोगों को फारसी का, उसमें दो तरह की कमियां दोनों में हैं। फरहतुल्लाह बेग ये हमेशा एराब की गलतियां क्या करते थे, यानी जेर जबर पेश नुन गुन्ना मद इनको हमेशा उल्टी सीधी तरीके से पढ़ना। और ये जो मियाँ दानी है उनके साथ में मियाँ दानी हमेशा सर्फ व नहू की गलती करते थे। सर्फ व नहू की गलती कहने का गर्ज है कि वे लोग, वो मियाँ दानी जो है वो गज़ल, नज़म, कविता इनको किस्सा कहानी की तरह पढ़ते थे। किस्सा कहानी वगैरह को सुरताल लगा के नात शरीफ की तरह पढ़ते थे। दोनों के अंदर दो तरह का डिमेरिट था। यही सब चीज़ लाख समझाने के बावजूद जब इन लोगों की कमियां दूर नहीं होती थी, ये लोग अपने में सुधार नहीं कर पाते थे, इसलिए ने मौलवी साहब गुस्साया था, उठाकर किताब फेंक दिया था अपने आंगन में, अपने सिहन में कि भागो मैं तुम लोगों को नहीं पढ़ाऊंगा। यही कहा था ना, तो उसी को अपनी भाषा में लिखिए। पढ़ाने के दौरान लाख समझाने के बाद भी फरहतुल्लाह और
मियादानी की गलतियों में कोई सुधार नहीं हो रहा था। वह दोनों पढ़ते कम थे और बदमाशियां ज्यादा करते थे। अपनी भाषा में लिखना बेटा। इसलिए मौलवी साहब दोनों की हरकतों को देखते देखते किताब, एक दिन लगा देना, एक दिन किताब उठाकर, या तो आप यहां पर लिख दो सेहन, या तो आप यहां पर लिखो आंगन। मैं फेंक दिया था और दोनों को पढ़ाने से मना कर देता है। फेंक दिया और पढ़ाने से मना कर दिया, या फेंक देता है और पढ़ाने से मना कर देता है। तो इसको उतारो। हो गया? चलो, इसका किस्सा कहानी सबको ही हो गया बच्चे। जिसका जो छूट फूट है वो CAP डगरवा चैनल सर्च मारना, CAP कोचिंग डगरवा, या वहां पर आप लिखो इश्तियाक सर कैद कोचिंग तो भी आ जाएगा। क्वेश्चन अगला है, फरतुल्लाह बेग ने अपने उस्ताद से क्या सीखा? तो बेटा इसका जवाब लिख देना। फरतुल्लाह चलो शॉर्ट पे ध्यान मत दो, सड़क के किनारे कोचिंग है, जो भी गाड़ियां वगैरह चलती है तो प्यापू भ्यापू उनका हॉर्न डिस्टर्ब करेगा। बहुत जल्दी इसकी समस्या में निपटा दूंगा। फरतुल्लाह बेग ने अपने उस्ताद से बहुत कुछ सीखा और उनसे मुतासिर हुए। वह नजीर अहमद के सबसे ज्यादा चहेता कर दो, अकेला हो जाएगा, चहेता शागिर्द थे। उसने अपनी आंखों से जो कुछ भी देखा और
महसूस किया, उसे एक खाका बनाकर निसाब लिखे, जिसकी बदौलत आज पूरी दुनिया में मशहूर हुए। इसको उतारते जाएं। क्वेश्चन नंबर है अगला, फरतुल्लाह बेग की खाका निगारी के बारे में लिखिए। तो फरतुल्लाह बेग की खाका निगारी के बारे में संक्षिप्तीकरण में ले लो। इसको आप वीवीआई ले लो, मैं यहीं पर करता जा रहा हूँ, जानकारी रखना गलत नहीं है, बाकी सब भी दे देता हूँ। फरतुल्लाह बेग की खाका निगारी के बारे में लिखिए। इसका जवाब लिखो। फरतुल्लाह ने अपने उस्ताद नज़ीर अहमद के बारे में अपने खाका नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी ये खाका का नाम है बेटा। इतना तो नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी, फरतुल्लाह बेग दस्तरसे के बारे में। मैं उनके माहौल तौर तरीका, इसके बाद ले लें उनकी आदतें वगैरह सभी ऊपर मिटा दो। चलो, क्योंकि नीचे नहीं हो रहा है। इको पर ध्यान ना दें, अभी ये सारा सिस्टम सुधर जाएगा बेटा। सभी चीजों को बहुत करीब से देखा और उनसे इतना मुतासिर हुए, इनसे इतना मुतासिर हुए कि उनके ऊपर एक खाका के शक्ल में कहानियां लिखी। इसके अलावा ये बयान करते हैं
ऐसे ये 3 से 4 नंबर का आप यहीं ब्रेक लगा दो। इसको खाली कर रहा हूं ताकि दूसरा क्वेश्चन एडजस्ट कर सकूं, ठीक है। जिसे सुन के लिखना है सुन के लिखें, जिसे देख के लिखना है देख के लिखें, जिसे उर्दू लिखने पढ़ने में दिक्कत होती है वे मैंने YouTube चैनल पर सभी चीज़ें अपलोड कर दी है। कैसे लिखा जाए, कैसे पढ़ा जाए, तौर तरीका क्या है, आधी शक्ल क्या है, पूरी शक्ल क्या है, आप उससे बार बार रिपीट करके देखो। जो दिक्कत होती है मुझसे बार बार सवाल करो। यहाँ देखो अब ऑब्जेक्टिव टाइप ऐसे दिया है क्वेश्चन बना के, जब तक कोई धक्के देकर ना निकालेगा उस वक्त तक, ये तक है, तो हम जाते नहीं। और जाएंगे तो अभी फिर आ जाएंगे। अभी फिर आ जाएंगे। अब इसमें देखो बेटा, इसमें सवाल दिया है 1 नंबर में दिया है यह कौल किसका है। तो यह बात किसने कही थी? फरहतुल्लाह बेग लोगों ने कहा था ना। फरहतुल्लाह बेग और मियांदारी जब मौलवी साहब कहते था भागो यहाँ से, तुम लोगों को नहीं पढ़ाना है ना, क्योंकि लाख समझाने के बावजूद उनमें कोई सुधार किसी भी तरह का नहीं था। तो ये बात उन्हीं लोगों ने कही थी, फरहतुल्लाह बेग और मियांदारी। तो यहाँ शागिर्द है वो, तो यहाँ 1 नंबर में लिखना यह कौल। कौल का मतलब हिंदी में बोलते हो ना यह कथन, यह वही है। यह कौल शागिर्द का है। 2 नंबर में इस कौल में धक्के देने की बात क्यों की गई? इस कौल में धक्के देने की बात इसलिए की गई है क्योंकि मौलवी साहब शागिर्दों को, यहाँ ज़्यादा दिक्कत है तो अपने शागिर्दों लगा देना जिसके नमक मिर्ची लगाना है। मौलवी साहब शागिर्दों को या अपने शागिर्दों को पढ़ाने से मना कर देते हैं और उठकर भागने के लिए कहते हैं। क्लियर है? उतारो सटासट। हाँ, ऐसे ही साथ साथ उतारो बेटा। ये सारा किस्सा कहानी वही चीजें बार बार आ रही है जो हम लोगों ने कहानी में सुना था। इसी में अगला सवाल दिया है, खुदा महफूज रखे तुम जैसे शागिर्द भी किसी के ना होंगे। तुम जैसे शागिर्द भी किसी के ना होंगे। आगे कहता है उस्ताद के उस्ताद हो, शागिर्द क्या हुए? शागिर्द क्या हुए? उस्ताद के उस्ताद हो गए।
अच्छा भाई देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है। अच्छा भाई मैं हारा 2 बार यूज किया। अच्छा खुदा के लिए किताब उठा लाओ। अच्छा खुदा के लिए किताब उठा लाओ और सबक पढ़कर मेरा पिंड छोड़ दो। और सबक पढ़कर मेरा पिंड छोड़ दो। पिंड यानी वो जगह जहां बैठाकर पढ़ाते थे। यह बात मौलवी साहब ने अपने शागिर्दों से कही थी, है ना। उस्ताद या मौलवी साहब ऑप्शन में जो रह जाए, इस तरह का हर क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में मिलता है। यहाँ दिया है, इसमें भी यह कौल किसका है, यानी यह कथन किसका है। तो यह कौल उस्ताद या मौलवी साहब कभी पूछ ले तो जो ऑप्शन रह जाए, मौलवी साहब का है। क्लियर है। 2 नंबर में दिया है, यह बात किससे कही गई। यह बात शागिर्दों से कही गई है या कही गई थी। 3 नंबर, इस कॉल में किससे छुटकारा पाने की बात कही जा रही है। इस कॉल में शागिर्दों से छुटकारा पाने की बात कही जा रही है। 4 नंबर में दिया है, इस कॉल में कौन किसका उस्ताद हो जाता है। तो डायरेक्ट आंसर लिखो, इस कॉल में शागिर्द उस्तादों का उस्ताद हो जाता है। यहाँ पर आपका पूरा चैप्टर सीरीज खत्म हो रहा है। तो बच्चों, आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगता है। यदि पूरा चैप्टर क्लियर है, समझ में आ जाती है, तो आप इसे पढ़ें और एग्ज़ाम के लिए भरपूर तैयारियां करें। जहाँ पर आपको जिस चीज़ में किसी भी सवाल के मुताल्लिक दिक्कत होती है, आप मुझे कमेंट करें। मैं आपके सारे सवाल का जवाब पुनः एक सीरीज वीडियो में दे दूंगा। और ज़रूरत पड़ी तो व्हाट्सएप नंबर पर मैं आपका फुल्ली कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। आप इसमें टेलीग्राम के चैनल पे भी कैप कोचिंग डगरवा लिखेंगे। आप कैप कोचिंग डगरवा लिखकर इसका जो PDF नोट्स है वो आप वहाँ से भी टेलीग्राम से ले सकते हैं। तो आज का क्लास यही समाप्त होती है। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में।